हमने शहर की सारी तकलीफें जानी, लोगों की तकलीफें जानी भीतरी शहर के, और हमने जो है वो कोशिश करी धर्मेंद्र सिंह यादव जो है पुलिस उपायुक्त पूर्व से बात करने की, मिलने की, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया या बात करने से मना कर दिया। ये देखिए आप मेरे पीछे क्षेत्रवासी हैं, अभी दूध लेने बाहर निकले, हालांकि अंदर ही रहते हैं लेकिन अभी दूध लेने के लिए बाहर निकले और हमारा इनसे वार्तालाप हुआ है और हमारा मकसद है इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना, जिससे मालूम पड़े कि एक्चुअली इनको तकलीफ जो हो रही है वो मालूम पड़े और सरकार जो है उसका निदान करे। दूध की रेट फिक्स नहीं है, ये दूध की रेट जो है ज़्यादा ली जा रही है और किराना जो है वो सहकारी बाजार का, इसलिए वहाँ के रेट्स की इशू नहीं है। बाकी सब्जियों की क्वालिटी, सब्जियों की जो है वो रेट्स, ये इशू है। फ्रूट्स का रेट्स है, फ्रूट्स की इशू है। दवाई मेडिकल सर्विसेज का इशू है कि उनको तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरी बात है कि पहले ये घरों के अंदर रहते थे, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अब इन्फॉर्मेशन ये हो रही है कि भी इनको इन्फॉर्म नहीं होता ये आए कहाँ से। इन्होंने बोला हमें मालूम नहीं पड़ता, गाड़ी आगे कई बार आगे निकल जाती है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता। तो पहले पुलिस और पुलिस मित्र जो है इनको इन्फॉर्म करते थे तो लोग घरों से आते, क्योंकि बाहर आती है गाड़ी और अंदर गलियों में मालूम नहीं पड़ता। तो ये इनको शिकायत है कि इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सब्जियों और बाकी दूध की रेट्स बिल्कुल सही लेनी चाहिए, फ्रूट्स की रेट्स सही लेनी चाहिए। ये अभी इनकी तकलीफें हैं जो हम जानी, और भी हम आपको दिखाते हैं कि शहर में जो तकलीफें चल रही हैं की जो सेवाएं हैं वह जारी हैं। इसके अलावा पूरा शहर जो है बंद है। इंटरनल सिटी के अंदर जहाँ भी रेड जोन एरिया था उस एरिया को पूरा बंद कर दिया गया है। हमने आपको दिखाया था कि जोधपुर में जो से इंटरनल सिटी के अंदर जो दूध है या किराने के सामान है उनकी दुकानें कुछ वो भी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है खोली गई है। पुलिस मंत्री में मौजूद है और जरूरत का सामान जो है सूचना आप भी करना चाहते हैं। ये अभी सामान जो बिस्कुट दिया रहा है, बिस्कुट दिया रहा है अच्छा, इसके अलावा नहीं, जो ये अभी सामान क्या दिया जा रहा है? सामान सब मीठा है, बेसन है, सूजी है, मैदा है, तेल है, घी है, शक्कर है, बिस्किट है। ये निगम की तरफ से दिया जा रहा है, कैसे कर रहे हैं? सहकारी बाजार जो है वहाँ पे उनकी तरफ से दिया रहा है। और जो रेट लिया जा रहा है वो सेम जो रेट है, वो जो सहकारी बाजार से रेट है वो ऊपर से वही रेट लिया जा रहा है। देखिए अब जो सहकारी बाजार की आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें जो हैं वही दी जा रही हैं। हम जानना चाहेंगे जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सर आपको प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं? कोई तकलीफ यहाँ पे आपको सिटी एरिया के अंदर? ये चीज़ें सब मिल रही है, चीज़ें सब मिल रही हैं। दूध वगैरह की वस्तुएं सब हाँ मिल रहा है सर। दूध वगैरह मिल रहा है, सामान मिल रहा है, दही मिल रहा है और सरस की थैली भी आ रही है, अमूल की थैली भी आ रही है, बच्चे के बिस्कुट भी आ रहे हैं, फल फ्रूट भी आ रहा है। सब मतलब प्रशासन की जो भी अरेंजमेंट्स है प्रॉपर है आपके? सब आ रहे हैं, सब आइटम सब प्रॉपर आ रहे हैं। हाँ सब आ रहे हैं। देखिए अब इंटरनल सिटी के हालांकि लॉकडाउन है, चलते सब चीज़ें जो है बंद है, मगर जो है वो सभी लोगों को प्रॉपर सुविधाएं जो है दी जा रही है, यानी सब चीज़ें मुहैया हो रही हैं। कोई तकलीफ सर आपको अभी नहीं है सर? लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं? प्रॉपर सामान मिल रहा है। प्रॉपर सामान मिल रहा है? वो तो लग रहा कोई दिक्कत था? तो सुबह से इंतजार करते रहे गाड़ी के। अच्छा, कितने में गाड़ी का समय कोई फिक्स नहीं है? कभी तो 3 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, कभी 12:30 बजे आती है और कभी 1 बजे आती है। एक घंटा बैठा है, कभी 4 बजे आती है। आज तो सुबह से उतनी आई है। सुबह से ये एक शिकायत है, क्या सुना मतलब? किशन गोपाल सोनी जी की जो है ये जो है एक शिकायत है कि समय का जो है कोई फिक्स नहीं है, कितने बजे आई गाड़ी कोई मालूम नहीं पड़ता। आपको इन्फॉर्म कौन करता है? या गाड़ी आ गई है? अच्छा, तो मतलब ये शिकायत आपको फिक्स टाइम जो है, हम सहकारी बाजार के या सरकार से निवेदन करना चाहेंगे जो लोग यहाँ पे है प्रॉपर टाइम में जो है वो वाहन आने चाहिए, जिससे इनको लोगों को तकलीफ ना हो। नहीं है, 4 बजे भी आती है, 3 बजे भी आती है, कभी 1 बजे भी आ जाती है। गाड़ी का कोई समय नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। फिक्स टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं। पहले सर गाड़ी आती है जब ये पुलिस कर्मचारी या मतलब ये पुलिस वाला आदमी है, गर्दन मतलब आवाज देने जाते हैं, सबको नहीं मालूम, किसी को हम सिटी के अंदर रहते हैं तो हमको मालूम नहीं चलता। तो पहले जो है बता रहे हैं कि पुलिस या पुलिस मित्र जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म करते थे, लेकिन अभी कोई भी इन्फॉर्म करने नहीं आता है। आपस में एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के जो है वो मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ गाड़ी आई हुई तो लोग लेने के लिए आते हैं। तो ये एक तकलीफ है जो नजर आ रही है। क्या चीज़ ले रहे हैं?
हम दूध ले आए हैं। दूध लेना है। यहाँ दूध भी इसकी सरकारी बाजार किसमें आता है? दूसरी गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी आएगी। उसके लिए आप लोग आपसे दूध की लाइन में खड़े हैं। दूध में कोई तकलीफ? दूध प्रॉपर मिल रहा है? सही दूध मिल रहा है या मिला हुआ पानी और मिलावट नहीं मिल रहा? नहीं बिल्कुल सही मिल रहा है, बस टाइमिंग का इशू है। प्री इनफॉर्म मिल जाए ना तो दूध का भी टाइमिंग का फिक्स टाइमिंग कितनी जरूरत है। देखो आप 2 घंटे से लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है तो अगर प्री इनफॉर्म होगा तो उस हिसाब से लोग आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं केशव होगा। रुपेश कंसारा जी बिल्कुल सही बात करें कि एक तो समय जो है वो फिक्स नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता। पहले पुलिस मित्र या पुलिस जो है वो इन्फॉर्म करती है, अब लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता। तो एक कंसर्न हम प्रशासन से बात करते हैं और प्रॉपर मिल रहा सब चीज़ें। मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, बाकी सारे फैसिलिटीज प्रॉपर है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स यू आर प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही है, मेडिसिन लेने के लिए बहुत जल्दी हमें जाना पड़ रहा है। वेजिटेबल्स प्रॉपर नहीं आ रही है, क्वालिटी नहीं आ रही है, मतलब जो फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिल पा रही है, सब्जियाँ अच्छी नहीं आ रही है। तकलीफ और दर्द जो है वो बयां करते लोग हमें नजर आ रहे हैं और हमने जो है हमारा नमस्ते राजस्थान का मकसद ये आप तक जो है सही सूचनाएं जो है पहुंचाना, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आपको सही खबरें पहुंचाना। तो प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही तो यहाँ दुकानें कैसे, आप मेडिसिन कैसे मैनेज करते हैं? बहुत दूर दूर जाना पड़ता है लेने, जिसके पास पास होता है वो लाके देता है, नहीं भी लाके देता है। मतलब कोई प्रॉपर चीज़ ही नहीं है, वही नहीं है मेडिसिन लेने के लिए। कभी मेडिसिन मिल पाती है, कभी नहीं मिल पाती है। सब्जियाँ अच्छी नहीं आती है, बिल्कुल सब्जी आती है। मेडिकल फैसिलिटीज मिलती ही नहीं है। जैसे इंसुलिन करके कोई आता है, मेडिकल फैसिलिटी वो मिल ही नहीं पा रहा है। पेशेंट्स उसके लिए सफर कर पा रहे हैं। आपके घर के अंदर कोई ऐसा है? हाँ, मेरी मॉम है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल ही नहीं मिल पा रही है। ये देखिए मेडिकल फैसिलिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आ रहा है। हाँ जी, आप बताइए। सब्जी अच्छी नहीं आती है, बिल्कुल ही सब्जियाँ थर्ड क्लास सब्जी आती है। थर्ड क्लास सब्जी आती है। देखिए आप बता रहे हैं मतलब क्वालिटी सही नहीं आ रही। हाँ, अभी आपको सब्जी की सप्लाई कैसे कर रहे हैं? यहाँ एक जने आता है, सिर्फ एक जना आता है? तो कौन सप्लाई करते हैं? 2 कॉस्ट भी दे रहा है, है भी बहुत महंगी और बिल्कुल जैसे आप मान लें कि कोई भी सब्जी का भाव बताएं कि पहले ये 60 रुपए किलो भिंडी देते हैं और 60 रुपए ऐसी के 4-10 तो बाहर फेंको उसके अंदर। अच्छा, ऐसी चीज नॉर्मली देता है। सब्जी क्या भाव मिलती है? भिंडी आपको वैसे मिलती क्या चाहिए? यहाँ 40 रुपए किलो, 40 रुपए तो 20 40 रुपए किलो की जगह 60 रुपए। मतलब आप समझे कि यहाँ पे जो लोगों की मजबूरी है। मैंगो 160 रुपीज है, 300 रुपीज के जी। मिर्ची 40 रुपए किलो देते हैं यहाँ, मिर्ची चाहिए। और नॉर्मली भाव क्या है? ऐसे 20-25 देते हैं। 20-25 रुपए भाव है, 40 रुपए मिर्ची मिल रही है और वो भी सही वो क्वालिटी भी में। सही नहीं है, बिल्कुल बेकार। सब्जी सही नहीं मिल रही, फ्रूट सही नहीं। बस एक ही आता है इधर। और जो है फल वगैरह मिल रहे हैं आपको? मैंगोज है, मैंगोज नॉर्मली 160-170 जो हमें 400 रुपीज के जी में मिलते हैं। 160 के लिए 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो जो है मैंगो मिल रहा है। और हर फ्रूट को इतना कॉस्टली देता है, मतलब खबर दे ही नहीं है। मतलब जो रेट्स उनको पसंद आ रही है उस रेट्स में वो दे रहे हैं। क्योंकि जो भी रेट्स पसंद आ रही है वो रेट्स पे मिल रहे हैं। और कोई तकलीफ आपको? मतलब फ्रेश चीज़ें नहीं आ पा रही है, ना ही हमें कुछ प्रॉपर चीज़ें मिल पा रही है फ्रेश के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम है। ओवरऑल ये कोरोना से फाइट करने के लिए एक ही उपाय है। देखिए आप मतलब प्रॉपर जो है उनको जो है वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। और ये देखिए समय का एक इशू था, रेट्स का एक इशू, समय का एक इशू है, रेट्स का एक इशू है, इसके अलावा जो है क्वालिटी का एक इशू है और सही समय पर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं ऐसा बताया। तो ये इंटरनल सिटी का जो है वो माहौल है। और कोई आपको यहाँ पे तकलीफ? हाँ, एक मेडिकल की भी थायराइड की गोली चलती है। उन्होंने मुझे सुबह बोला कि 11 बजे के बाद टाइमिंग का थोड़ा डिस्टर्बेंस था। शाम को उसको वापस फोन किया तो बोले आपने मुझे प्रॉपर नहीं बताया, इसलिए मैं दवाई नहीं ला पाया आपकी। ऐसा ही अच्छा, मतलब आपको जब ये कॉल पे दवाई आती कैसे था? अभी तो मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगवाई है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ढंग से रिस्पॉन्स मिला नहीं। बाकी दूध की मेडिसिन ये किराने की तो प्रॉपर मिल रही है, मैं सुविधा अभी मतलब रेट्स वगैरह प्रॉपर है या नहीं? हाँ प्रॉपर है, कोई ज़्यादा ले रहे हैं उसके अंदर। ये बता रहे हैं ज़्यादा ले रहे हैं? सब्जी का है थोड़ा बहुत है सब्जी का, लेकिन दूध और किराना और किराना जो और दूध है वो किराना वगैरह भी रेट वगैरह नहीं ले रहे हैं? नहीं,
किराने की सेल, किराने की रेट सेम है सर। आपको सब्जी का और दूध का जैसे एक ही रोल आ रहा है ना, हाँ। 2-3 आ जाना तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दूध कम मिल रहा है? हाँ नहीं, ऐसे एक ही आ रहा है ना, इतनी भीड़ होती है आ जाए। अच्छा, भीड़ काफी, मतलब एक ढोल आता है यहाँ पे, इस एरिया में और नहीं आता? और नहीं आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है शाम को। सरद की आती, कोई पीता कोई नहीं पीता है। अगर एक और हो जाए ना, सुबह आ जाए और शाम को भी आ जाए। सुबह गाड़ी नहीं आती? नहीं आती, सुबह नहीं आती। सुबह गाड़ी नहीं, शाम को आती है? शाम को आती है, दूध इसलिए की सप्लाई की जो है शाम को ही गाड़ी आती है, अगर सुबह शाम गाड़ी को भी नहीं आ आती। जाए ना तो 2-3 आ जाए तो भीड़ भी कम होगी और सबसे सुविधा भी होगी सबकी। सुबह में होगा। अब देखिए, इंटरनल सिटी के अंदर आप रेगुलरली आपको कोई यहाँ पे परेशानी अभी कोई परेशानी नहीं, बच्चों को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि रेगुलर बेसिस पे काम उतना पड़ता नहीं है। सुबह जो है दूध की गाड़ी एक आती है। जोधपुर के लोग जो है शायद दूध जो है वो चौटे का पीना एक पसंद है, इसलिए वो कह रहे हैं सुबह जो गाड़ी आती है वो सिर्फ सरस की आती है और शाम को एक गाड़ी आती है। शाम को ये आती है, छोटे के दूध वाली आती है छोटे की दूध वाली एक गाड़ी आती है और सरस वाली भी आती है। सरस वाली भी आती है, सुबह सरस वाली आती है, सुबह दोनों शाम को सरस वाली आती है। बिल्कुल शाम को सरस वाली गाड़ी आती है, 4 बजे आती है। तो ये जो अभी बता रहे हैं ये कौन यहाँ मैनेज कर रहे हैं इसका? कोई समय फिक्स नहीं आपका? मतलब आपको टाइमिंग का ऐसा नहीं है लोग अपने मतलब काफी देर तक खड़े रहे, 2-2 घंटे 4-4 घंटे लोग बोल रहे हैं वेट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, गाड़ी बहुत सारी है और भरने में एक गाड़ी लोड होती है तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है। अच्छा, और जिस टाइम पे भरती है उसी टाइम 5 मिनट से निकल जाती है और टाइम पे पहुंच जाती है, इसलिए किसी को टाइम फिक्स नहीं देता है। और ये है जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ गाड़ी पहुंच जाती है। मगर लोग बोले जैसे सुबह 10 बजे, कभी 11, कभी 12, कभी 12:30, कभी शाम को 6। गाड़ी का कोई फिक्स नहीं है, ऑफिस खुल रहा है, गाड़ी ऑफिस खुलता है, फिर माल भरता है और किस टाइम निकलता है, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत सारी है तो टाइम के तो आप ऐसे साथ इन्फॉर्म कैसे करते हैं इन लोगों को? इन्फॉर्म गलियों के अंदर छोटी-छोटी जगह पे लोग हैं, कैसे इन्फॉर्म करोगे आप? नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपना पूरा एरिया बता देता है, फिर उस एरिया में 2-3 गाड़ी चली जाती है तो एक बार में रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। और जहाँ दूसरी बार होती है तो दूसरी बार वहाँ भेज देते हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भेजते हैं। मगर लोगों को पता नहीं पड़ता, कोई ऐसा इंतजाम नहीं पुलिस मित्र के थ्रू जैसे बता रहे पहले पुलिस मित्र के थ्रू मैंने पहले बता देते थे, अभी नहीं बता रहे। तो क्या आप निवेदन कर सकते हैं पुलिस वालों से, या हम तो निवेदन करेंगे? निवेदन तो मैं तो ये कहूँगा लोग अपना ध्यान रखें, और दूसरा क्या है, गाड़ी आए उनका नंबर ले लें और इन्फॉर्म कर लें ताकि वो गाड़ी आ सके। जी, गाड़ी आए और नंबर से इन्फॉर्म कर दें। आपसे भी समझ नंबर साहब ले लो, जिससे कि आप फोन करके इनसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रहेगा क्योंकि व्यवस्था है अभी जो संक्रमण का दौर चल रहा है, इसमें आपस में सामंजस्य बैठा के जो है चीज़ें मैनेज की जा सकती, अभी पॉसिबल नहीं है। नाराजगी आपकी अपनी जगह सही है, इनके भी अपनी, क्योंकि इनको भी काफ़ी गाड़ी सप्लाई करनी पड़ती है तो तकलीफ है। जब मालूम पड़ता है ना, हाँ, पहले मालूम ही नहीं पड़ता। और नंबर्स ले लिए इनसे। देखिए, कुछ तकलीफें हैं जो लोगों की जारी हैं, जिसमें फल सब्जियों के भाव, इसके अलावा दूध की गाड़ी की सप्लाई जो सुबह आती है, सरस की आती है। इनका निवेदन है यहाँ के क्षेत्रवासियों का कि अभी हम कटला बाजार में है, जहाँ यहाँ जो है निवेदन है लोगों का कि इंटरनल सिटी के अंदर की गाड़ी एक और अवेलेबल होनी चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जैसे पुलिस जो इन्फॉर्म करती है कोई समय फिक्स हो जाए कि 4 बजे 6 बजे जो गाड़ी आएंगी तो लोगों के लिए तकलीफें नहीं हो, और काफ़ी देर दूध के लिए इंतजार करना, दूध की गाड़ियों का भी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। कुछ तकलीफें लोगों की हैं जो क्षेत्रवासी बताएंगे, क्या तकलीफें हैं? और दूध की खपत अभी इतनी नहीं है, फिर भी दूध की जो रेट है वो फिक्स नहीं है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि दूध की रेट फिक्स होता है कि हम लोगों को भी मालूम है। हम बाहर आते हैं कि आज कहते हैं कि 40 के भाव है, कभी कहते हैं 45 के भाव है, कभी कहते हैं 35 के भाव है, जबकि भाव फिक्स कर रखे गवर्नमेंट ने 35। अच्छा। चलो 35 का समझ में आता है, लेकिन अभी इतनी खपत नहीं है तो हम तो सरकार से ये चाहते हैं थोड़ा और कम हो दूध के भाव। दूध के भाव कम हो, सरकार से नहीं होगा। बाकी अभी आप क्या रेट दे रहे हैं? अभी सर्विस का भाव 40 कर दिया है, 40 कर दिया। 40 दिया है। अच्छा, एक दिन 40 करता है, एक दिन 35 करता है। अच्छा। वो सरस की गाड़ी आती है, वो कहता है 50 रुपये किलो दे रहे हमको। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं है आपके पास में फिक्स रेट नहीं है? फिक्स रेट नहीं है यहाँ। और सब मजदूरी वाले यहाँ पर, सब मजदूरी वाले, हम सब मजदूर आदमी हैं, सब काम धंधा करता है, काम करता है। मैं बेरिंग की फैक्ट्री में जाता हूँ। अच्छा, और जा ही नहीं सकते यहाँ, अभी जा ही नहीं सकते। में सारे प्राइवेट सर्कल वाले हैं, कोई किसी की 2 महीना हो गया घर पे बैठे। किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सब प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई लेबर वर्क करता है, कोई फैक्ट्री में जाता है। तो सरकार से यही अपील है कि और कोई सुविधा हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो सामान हमें अवेलेबल हो रहा है वो चीजें
सब्जी भी सही है बात एक जगह का जैसे बाजार में आलू 20 रुपए मिलते हैं, ये 30-35 रुपए किलो 30 रुपए किलो आलू दे रहा है, बाजार में 20 रुपए मिल रहा है। जबकि सब्जी के अंदर रेट ज्यादा ले रहा है, हर सब्जी के अंदर रेट। भाई नॉर्मली तो खपत बंद हो रखी है ना सर। ये देखिए आप मेरे पीछे क्षेत्रवासी हैं, अभी दूध लेने बाहर निकले, हालांकि अंदर ही रहते हैं लेकिन अभी दूध लेने के लिए बाहर निकले और हमारा इनसे वार्तालाप हुआ है और हमारा मकसद है इनकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना, जिससे मालूम पड़े कि एक्चुअली इनको तकलीफ जो हो रही है वो मालूम पड़े और सरकार जो है उसका निदान करे। दूध की रेट फिक्स नहीं है, ये दूध की रेट जो है ज़्यादा ली जा रही है और किराना जो है वो सहकारी बाजार का, इसलिए वहाँ के रेट्स की इशू नहीं है। बाकी सब्जियों की क्वालिटी, सब्जियों की जो है वो रेट्स, ये इशू है। फ्रूट्स का रेट्स है, फ्रूट्स की इशू है। दवाई मेडिकल सर्विसेज का इशू है कि उनको तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरी बात है कि पहले ये घरों के अंदर रहते थे, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अब इन्फॉर्मेशन ये हो रही है कि भी इनको इन्फॉर्म नहीं होता ये आए कहाँ से। इन्होंने बोला हमें मालूम नहीं पड़ता, गाड़ी आगे कई बार आगे निकल जाती है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता। तो पहले पुलिस और पुलिस मित्र जो है इनको इन्फॉर्म करते थे तो लोग घरों से आते, क्योंकि बाहर आती है गाड़ी और अंदर गलियों में मालूम नहीं पड़ता। तो ये इनको शिकायत है कि इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सब्जियों और बाकी दूध की रेट्स बिल्कुल सही लेनी चाहिए, फ्रूट्स की रेट्स सही लेनी चाहिए। ये अभी इनकी तकलीफें हैं जो हम जानी, और भी हम आपको दिखाते हैं कि शहर में जो तकलीफें चल रही हैं। हमने शहर की सारी तकलीफें जानी, लोगों की तकलीफें जानी भीतरी शहर के, और हमने जो है वो कोशिश करी धर्मेंद्र सिंह यादव जो है पुलिस उपायुक्त पूर्व से बात करने की, मिलने की, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया या बात करने से मना कर दिया। अब हम एसएचओ लेखराज जो हैं, जो यहाँ बाहर खड़े हैं, अब इनसे जानेंगे कि लोगों की जो तकलीफें आ रही हैं, लोगों को जो तकलीफें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उन पे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, जिसमें जो है रेट जो है वो लोगों से सब्जियों की जो है ज्यादा लिए जा रहे हैं, दूध के रेट ज्यादा लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है उन तक जो है ये जो भी कनेक्टिविटी व्हीकल आ रहे हैं उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा रही है उनको। तो ये तकलीफें जो इनको आ रही हैं, इस बारे में जो है हम लेखराज जी से बात करते हैं। जी भी अभी इंटरनल सिटी के अंदर जाके आए और लोगों की कुछ शिकायतें हैं। शिकायतें हैं कि सब्जी जो है वो एक तो अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही और दूसरा उसकी रेट ज़्यादा ली जा रही है। इसके अलावा दूध की जो सप्लाई है उसके व्हीकल की कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। इसके अलावा सेम सहकारी बाजार से जो सप्लाई आती है उसके टाइमिंग भी फिक्स नहीं है। तो इसको मैनेजमेंट को सब कैसे करेंगे? दूध की जो सप्लाई सुबह और दूध की सप्लाई सुबह और शाम होती है, दिन के टाइम दूध नहीं आता। सहकारी बाजार की गाड़ियाँ 9-10 बजे आनी शुरू हो जाती है, लेकिन मॉलों में जाती है। इससे एक टाइम नहीं आती है, लोग जैसे टाइम लग जाता है उनको बेचने में, एक टाइम नहीं। लोगों के एक तो लोगों की 2-3 शिकायतें। पहली बात है कि सब्जी, पहले हम बारी बारी बात कर लेते हैं। सब्जी और फ्रूट्स की जो रेट्स हैं वो मार्केट रेट से काफ़ी ज़्यादा ली जा रही है। ऐसी हमें तो शिकायत मिली नहीं मिलेगी नहीं, हमने बाकायदा लोगों से पूछा है, बाकायदा बात करी है और लोगों ने, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने बताया कि रेट्स जो है ज़्यादा ली जा रही है। ये तो सब्जी है वो रसद विभाग है, उनको बताएं जी। और दूध का भी जो रेट्स थी वो भी ज़्यादा ली जा रही है। तो खुला दूध जाता है, सरस की तो फिक्स रेट सही। दूध तो जो है वो चौटे का भाव उनका निर्धारित होता है, चौटे का भाव। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो है वो रेट्स जो मार्केट में रेट्स उससे ज़्यादा लिया है। और दूसरी बात है कि एक पहले जो पुलिस मित्र या पुलिस उनको इन्फॉर्म कर, गलियों के अंदर लोगों को मालूम नहीं पड़ता, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं तो उनको मालूम नहीं पड़ता। तो पहले पुलिस मित्र और पुलिस जो है वो इन्फॉर्म करते थे, लोग आते थे और ले लेते थे, तो उनको मालूम नहीं पड़ता। कई बार गाड़ी आके निकल जाते थे। ऐसे की कार्रवाई आप वापस कैसे सिस्टम कर सकते हैं सर? नहीं, पॉसिबल है? हम ये माइक से मोहल्ले में जाके दूध आता है उसको मोहल्ले जो लोगों की शिकायत है 3-4 दिन पहले था, आते थे, अभी 3-4 दिनों से नहीं हो रहा है। नहीं, थाना सदर बाजार में चल रहा है। सर मैं अभी जाके आया हूँ, सभी जगह एरिया, भले इंटरनल सिटी के अंदर जो होता है ना, काफ़ी जगह जैसे घंटाघर से अंदर हम गए थे और हमने पूछा था लोगों से कैसा आ रहा है। तो क्या घंटाघर के अंदर तो कोतवाली थाना है, मैं सदर बाजार के अंदर इस साइड में भी हमने पूछा था। हमारी एक मोटरसाइकिल है, वो उसके वो बाइक लगा हुआ है, बाइक लगा हुआ है। पुलिस का कहना है कि चीज़ें जो भी आई है वो मैनेज किएंगे। अगर कहीं ऐसी चीज़ होंगी तो हम उनको रेट्स के रिगार्डिंग, अगर रेट्स में कोई फ़र्क आ रहा है सब्जियों के लिए और क्वालिटी ऑफ फूड्स का, उसको आप पर्सनली चेक करेंगे, रसद अधिकारी से बात करेंगे और चीज़ों को चेक करा जाएगा। इसके अलावा जो दूध की रेट्स जाएगी वो भी, उसको भी चेक किया जाएगा।
और इन्फॉर्मेशन जो अभी एक कंट्रोवर्सी है कि लोग कह रहे हैं हमें तक सूचना नहीं मिलती, सर कह रहे हैं कि भी सूचना जो दी जा रही है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस अपनी जगह जो कार्रवाई कर रही है, अच्छी सेवाएं दे रही है, मगर लोगों की, जनता की जो रिक्वेस्ट है, ये जनता का जो दर्द है, वो भी अपने आप में एक प्रश्न है कि वो लोग, उनका भी दर्द जो है वो दूर होना चाहिए।